हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज के वीडियो में हम इस सब्जेक्ट की कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। इस बार की जो एग्जाम आई होप कि नवंबर और दिसंबर में ही होगी 2022 के अंदर, जो एग्जाम न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारा 70 मार्क और साथ में 2.5 आवर टाइमिंग के साथ हमारी एग्जाम होने वाली है। मोस्ट ऑफ इसी मार्क और टाइमिंग के साथ एग्जाम होने के चांसेस है। तो इस एग्जाम के अंदर हमारी कैसी पेपर पैटर्न स्टेट में रहने वाली उसको लेकर मैं बात करूंगा। साथ साथ में इस एग्जाम के लिए कैसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए और इस बार की एग्जाम के लिए कौन सी आईएमपी थ्योरी सब्जेक्ट में रहेगी, उन सबको लेकर मैं डिस्कशन आज के वीडियो में ही करने वाला हूं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं 2 या 3 मंथ पहले से वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप अच्छे से तैयारी कर पाए, क्योंकि इस बार फुल सिलेबस आपको कवर करना रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे और सारे स्टूडेंट्स की हम हेल्प कर सकें। तो जैसे मैंने कहा, आपकी एग्जाम अब 70 मार्क और 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है। आई होप इसी के साथ थोड़ी कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू दे दिया करूंगा। अब यहाँ पर पेपर पैटर्न जो होने वाली है, आपको पता है आपका 4 यूनिट है, तो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपके पास 2 चैप्टर है। अब कैसे बनेगा मार्किंग, तो ध्यान से समझना। आपके पास ए और बी करके 2 हमारे पास सेक्शन बनने वाले एक ही क्वेश्चन के अंदर। अब ए के अंदर क्या होंगे, 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे और उसके ऑप्शन के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और स्टेट है तो आपको पता है कि 99% थियरी का पोर्शन तो होगा ही, तो एक थियरी होगी और जो उस चैप्टर या यूनिट में जितने भी चैप्टर रहेंगे उसके सम्स होगा। सेम ऑप्शन के अंदर भी आपको इसी तरह अटेम्प्ट करना रहेगा, एक हमारा थियरी का पोर्शन तो दूसरा हमारा सम्स का पोर्शन। मार्किंग की बात करें तो मुझे लगता है कि 7 इक्वल मार्क करके ही पूछे जाएंगे। ऑप्शन में वही हमारे 7 मार्क होंगे। जो भी आप एक अटेम्प्ट करोगे तो आपके टोटल 14 मार्क क्या होंगे, एक क्वेश्चन के कवर हो जाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग के ए में से या तो ऊपर के 2 करो या तो नीचे के 2। जैसे मैंने कहा इसमें 2 चैप्टर है, तो यहाँ पर पहले की चैप्टर की थियरी हो सकती है तो दूसरे का सम्स हो सकता है। यहाँ पर दूसरे की थियरी तो पहले का सम्स, कुछ भी हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते कि पूरा ऊपर फर्स्ट चैप्टर आएगा कि नीचे सेकंड चैप्टर, ऐसा फिक्स नहीं कर सकते। हो भी सकता है ऊपर फर्स्ट चैप्टर है नीचे सेकंड चैप्टर है, पर अभी से फिक्स नहीं बोल सकते। तैयारी आपको दोनों चैप्टर की थियरी और सम्स अच्छे से करना रहेगा। थियरी में एमपी लास्ट में बताऊंगा। अब बी में क्या आएगा, वैसे तो एमसीक्यू पूछने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है स्टेट में ज्यादातर एमसीक्यू के होने के चांसेस कम है। बाय चांस आ भी सकता है एग्जाम के टाइम, लेकिन जो मोस्ट ऑफ हो सकता है उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे स्टेट सब्जेक्ट में होते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करने रहते हैं, डायरेक्ट जो रूल्स बेस होते हैं, उस टाइप के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसके ना 4 मार्क आपको कवर करने रहेंगे। बट 4 मार्क करने के लिए कवर करने के लिए आपको आई थिंक 3 जितने क्वेश्चन हो दिए गए होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, जिसके जो आपके 4 मार्क कवर हो जाएंगे और आपकी इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के 18 मार्क पूरे हो जाएंगे। अब यही का ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2 के अंदर भी यही फॉर्मेट होने के चांसेस है। मुझे लगता है कि हर एक क्वेश्चन में एक ही जैसा फॉर्मेट पूछा जाएगा। वही आपको एक में थियरी देखने को मिलेगी तो दूसरे में सम्स देखने को मिलेगा। तो आपको ऑप्शन के अंदर भी सेम टू सेम एक थियरी और एक सम्स। बाय चांस ऐसा हो सकता है कि थियरी का ऑप्शन में डायरेक्ट देखिए 1 के और में 1 और 2 के और में 2, बाय चांस ऐसा भी हो सकता है। मतलब थियरी का ऑप्शन में थियरी लिख दी, सम्स का ऑप्शन में सम्स, इनमें से कोई सम्स करो या डायरेक्ट इनमें से कोई थियरी करो, या पूरी जोड़ी में दिया गया होगा, ये दोनों का पेयर करो या दोनों का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ ये चांसेस है वैसा भी हो जाएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। थियरी सम्स समझ गए, 7 मार्क 14 मार्क कवर हो चुके हैं। बी के अंदर जैसे मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी यहाँ पर 4 मार्क के होंगे और 4 मार्क के लिए आपके पास 1 से लेकर 3 क्वेश्चन होंगे। आपको करने कितने रहेंगे, 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 और 4 में चेंजेस होगा। यहाँ पर एक ही चैप्टर है, आपका पता ही है, यूनिट नंबर 2 में से प्रोबेबिलिटी, संभावना, तो वही पूरा कवर किया जाएगा। क्वेश्चन 3 के लिए आपके पास वापस 2 चैप्टर है, ठीक है। अब जानते हो कौन से यूनिट में कितने चैप्टर है, वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बोल नहीं रहा, बोल तो रहा हूँ, फिर भी आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने कहा वही हमारा पैटर्न रहेगा कि भाई 1 के और में 1, बाय चांस फर्स्ट के और में फर्स्ट, सेकंड के और में सेकंड दिया तो आपके लिए बेनिफिट ही है। मैं जैसे बोल रहा हूँ स्टेट है तो थियरी तो आपको करना ही पड़ेगा और सम्स तो होते ही है। थियरी प्लस सम्स के कॉम्बिनेशन से आप क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर भी 7 मार्क के अकॉर्डिंग होगा, या तो ऊपर के 2 या नीचे के 2। बस यहाँ पर बी के अंदर थोड़ा चेंजेस हो सकता है मार्किंग को लेकर, क्योंकि अब यहाँ पर 4 मार्क कवर नहीं करेगा, 3 मार्क को आपको करने रहेंगे। अब 1 के 1 मार्क होंगे तो 3 नहीं दिए होंगे, कम से कम मुझे लगता है 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको 3 करने रहेंगे, ऐसा कुछ होगा। क्वेश्चन 4 जहां पर आपके पास एक ही चैप्टर है लेकिन मेथड तो 2 है ना, समझ रहे होंगे। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में वही हमारा फर्स्ट और सेकंड, थियरी और सम्स, थियरी और सम्स। हो सकता है कि फर्स्ट मेथड की थियरी यहाँ पे हो, सेकंड का सम्स हो,
समझ गए? या तो भी फर्स्ट मेथड पूरा ऊपर हो, नीचे सेकंड मेथड हो, पर फिक्स नहीं बोल सकते, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ होगा? बी के अंदर जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 3 जैसा था वैसे क्वेश्चन 4 के अंदर बी होगा, यहाँ पर 3 मार्क होंगे। ठीक है, आपको दिए गए होंगे 3 से ज्यादा, क्योंकि 1 के 1 मार्क होने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 1 के 2 मार्क होने वाले हैं। यहाँ पर देखो आपको 17 मार्क पूरे होंगे और यहाँ पर भी 17। अब आपके 4 क्वेश्चन में से आप 17 यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, मार्किंग 70 मार्क आपके पूरे हो जाएंगे पेपर के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पेपर पैटर्न को लेकर आई होप यही मोस्ट ऑफ होने के चांसेस है। बाय चांस कहीं चेंज हो तो हो भी सकता है, पर इसी को ध्यान में रखकर तैयारी आप कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर। तो पहले मैं आईएमपी थियरी की बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा हर एक के अंदर थियरी है और मोस्ट ऑफ जो थियरी एग्जाम में पूछी गई है 2000 जब से हमारा सेमेस्टर चालू हुआ 2013 से लेकर 2022 सारे को ऑब्जर्व करके मैं आपको थियरी बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी थियरी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि सारी थियरी कहीं ना कहीं रिपीट हो चुकी है। आपको नहीं तो ऊपर नहीं तो नीचे थियरी देखने को गारंटी मिलेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इंग्लिश रैंक की बुक है, लेकिन गुजराती वाले अपना बुक रखेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि गुजराती के लिए अलग से वीडियो बनाओ, इसी में से आप टिक करोगे मैं आप लोग इजीली समझ पाएंगे। तो अंदर से मैं बताना चाहूंगा, पहले आपको डेफिनेशन व्याख्या पढ़नी है। ये पॉइंट देख के आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, रीड नहीं करो तो भी समझ गए होंगे। ये टाइप्स है, इसको क्या बोलते हैं? टाइप्स, प्रकार। कभी डायरेक्ट प्रकार पूछे तो आपको लिख देना तीनों के बारे में। ये फर्स्ट क्वेश्चन एक हुआ, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये शॉर्ट है की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 4 और यहाँ पर साथ में ये पॉइंट नंबर शायद 5 भी होगा। ये 2 टॉपिक थोड़ा सा देख लेना व्याख्या के रूप में। ठीक है, फिर लिमिट की बात आती है, लक्ष्य की बात आती है, तो इसके अंदर एक ही क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो आप जानते हैं कि हमारे पास इसके जो रूल्स है ना, रूल्स आपको तैयार करना है। रूल्स गुजराती में शायद नियम लिखे होंगे। ठीक है, ये आपको रेडी कर लेना है और व्याख्या डेफिनेशन तो पढ़ना ही है। ये फिर ऐसा ना हो कि आप लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़े ना, व्याख्या डेफिनेशन आपको पढ़ लेना है और साथ में इसके रूल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर की थियरी मैंने बता दी। अब आते हैं इसी के साथ सेकंड चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है। दूसरा जो हमारा कंटिन्यूटी का चैप्टर है, सातत्य, जिसमें भी एक ही थियरी। एक थियरी कौन सी है? एक तो आपको डेफिनेशन व्याख्या, उसके अंदर उसकी शर्त वर्त कंडीशन सब कुछ आ जाता है और वही प्रूफ करना है, वही हमारा थियरी बन के आता है। इतना सा वही आपको डिटेल में याद कर लेना है, बस एक ही थियरी इस चैप्टर के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ लेना। हमारा फर्स्ट यूनिट की थियरी मैंने यहाँ पर बता दी है। आगे बढ़ता हूँ यूनिट नंबर 2 की ओर, जिसमें प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। इसमें थियरी कैसी होती है, जिसमें से 2 या 3 थियरी पूछकर आपके मार्क कवर किए जाते हैं। जिसमें से आपको पता है जो बेसिक टर्म दिए ना, जो व्याख्या दी गई, इन सब में से कोई 2 या 3 100% पूछी जाती है। आपको सारी करने, इसमें आईएमपी टिक नहीं कर रहा हूँ, जैसे सैंपल स्पेस तो ये करना ही है। टोटल कितनी दी गई मैं बता दूं, डायरेक्ट 12 दी गई। 12 के 12 कर ही लेना। इसमें से ऐसा तो 5-6 होते हैं जिसमें से एक आती ही है, लेकिन 12 के 12 देख के चले जाना। आपको 3 या 4 पूछेगा, सब इसी में से होगा। और एक एक्स्ट्रा बाहर से, वो 12 के अलावा जो कंडीशनल दिया, शर्तीय संभावना, ये एक कर लेना। बस इतना कर लोगे ना, आई थिंक थियरी इस चैप्टर का हो जाएगा और सम्स भी आप कर लोगे। और देखो ये सब रूल्स है जो आप सम्स में काम में आ गए, थियरी में नहीं होगा, बट रूल्स आप सम्स के लिए यूज करोगे। थियरी आप समझ गए जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम से कम थियरी बता रहा हूं, वो थियरी पहले आपको करना ही जो मैं अभी बता रहा हूं। यूनिट नंबर अब आते हैं हम लोग 3 की ओर, जहां पर आपके पास 2 चैप्टर है, दोनों की थियरी समझ लेना। इसकी जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, गणितीय अपेक्षा, जिसमें से आपको थियरी कौन सी करनी है, यही वाली एक थियरी करनी है। दिख रहा है आपको पूरा प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ये आपको एक थियरी कर लेना। मैं एक ही बता रहा हूँ खास करके, ये करना है। और साथ साथ में इसके अंदर जो इसका वेरिएंस होता है, वितरण कैसे प्रूफ करना है, ये कैसे बना फॉर्मूला, उसके रिगार्डिंग पूछा जाता है कभी सिद्ध प्रूफ करने के लिए। तो इतना पोर्शन आपको याद कर लेना है। ये एक सेकंड थियरी इसकी निकल के आती है। 2 थियरी समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बढ़ता थोड़ा फटाफट, वीडियो लॉन्ग वैसे भी होने वाला, पर एंड तक देखोगे तो आपको स्टडी करने में पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और 2 मंथ पहले इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे आप अभी से तैयारी कर पाओ। अगला है मूवमेंट चैप्टर। तो मूवमेंट के अंदर प्रघातों के अंदर भी आपको पता है फॉर्मूले वाला थियरी पूछा जाता है। जो हमारे दोनों है ना, सेंट्रल, केंद्रीय प्रज्ञात, ये फॉर्मूला आपको रेडी कर लेना है। दूसरा जो हमारा रो मूवमेंट आता है, ठीक है, सादी प्रज्ञा, तो उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पहले पढ़ लेना है। उसके बाद ये दोनों के बीच का रिलेशन, ये हमारा फॉर्मूला पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि सम्स करोगे तो ये याद होगा, तो ही सम्स कर पाओगे। तो ये थियरी ही बन गई। ये जो मैं बोला, ये थियरी करनी चाहिए। ठीक है, बस ये 3 थियरी आपको पढ़ लेनी है वैसे तो। और ये छोटा सा यहाँ पर जो दिया गया, ये सब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में गारंटी इसमें से पूछा जाएगा, बट थियरी में लॉन्ग में नहीं आएगी, बट ये पढ़ जो जरूर लेना। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। यूनिट नंबर 3 हो गया। लास्ट यूनिट क्या आते हैं, यूनिट नंबर 4, जो सबसे ज्यादा ईजी है। यहाँ पर एक थियरी ही पढ़नी, दोनों मेथड का एक टॉपिक पढ़ना। एक तो उसका डेफिनेशन, व्याख्या, जिसमें फॉर्मूले को समझाया गया, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी, गुणधर्म, और प्लीज यूजेस दिया गया, यूजेस भी पढ़ लेना, उपयोगिता भी पढ़ लेना। यहाँ पर फर्स्ट मेथड का कंप्लीट हुआ, तो सेकंड मेथड का जियोमेट्रिक, गुणोत्तर वितरण का भी आपको सेम जो डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, व्याख्या और उसके प्रॉपर्टीज, गुणधर्म,
इतना आपको पढ़ लेना और उसके यूजेस साथ में। बस यूनिट नंबर 4 सबसे इजी रहता है, 2 ही थ्योरी आपको पढ़नी रहती है, दोनों मेथड के सम्स भी इजी रहते हैं। आई होप आपको थ्योरी को लेकर क्लियर हो चुका होगा कहां पर कौन सी थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी दोनों ऊपर नीचे है तो एक ना एक थ्योरी आपको मिलेगी, मोस्ट ऑफ दोनों थ्योरी कवर हो जाएगी। आई होप आपको पेपर पैटर्न आईएमपी को लेकर क्लियर हो चुका होगा। स्ट्रेटेजी की बात करूं मैं तो देखिए जहां पर एक एक चैप्टर ही यूनिट के अंदर तो पूरा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, लेकिन जहां पे 2 चैप्टर है तो उसमें क्या करना आपको, जो चैप्टर के सम्स आते हैं ना तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन की ओर आपको चले जाना चाहिए। ऊपर का अगर सम्स आता है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि थ्योरी कुछ ना कुछ आप लिख लोगे लेकिन सम्स आना बहुत जरूरी है, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो जहां पर आपके पास 2 चैप्टर है। अब मैं बात करना जितने भी सम्स हैं वैसे मोस्ट ऑफ मैंने अपलोड कर दिए, प्ले स्टोर में जाकर चेक कीजिएगा, सारे वीडियो मिल जाएंगे। कुछ वीडियो मेंबर्स के लिए अपलोड किए हुए, हो सके तो 1 या 2 महीने के लिए आप मेंबरशिप चैनल की ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वो सारे वीडियो भी आप देख पाएंगे और कुछ नए वीडियो भी इसमें अपडेट होने वाले हैं। आई होप आपको इस वीडियो से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।